बहुत बुरी प्रक्रिया थी। मेरे माता-पिता, पत्नी, पुत्र सब विरोध में थे। लेकिन मैं जिस राह पे चला चल दिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसी पोज़ीशन में 9 सितंबर 2016 को मेरा आश्रम 6 मणहे का फूँक दिया एक गया। सवाल है आपसे, जैसे आपका परिवार भी होगा, पत्नी भी होंगी, बच्चे होंगे, तो आपके परिवार में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही जब आप सन्यासी के धर्म रूप का में प्रचार हुआ, धर्म का नाश हो, जन-जन का कल्याण हो, मुंबई मत छोड़ना। और इतना पावर आ गया शरीर में, मस्तक पे हाथ रख के पावरफुल करके हमको एक पिलर के पास, जहाँ लोग माता जीवदानी का दर्शन करते हैं, पिलर के पास लेटा के। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र बदलापुर के अंतर्गत एक गाँव है। बात करें आज के ज़माने में लोग चकाचौंध का जीवन जीते हैं, चकाचौंध भरी ज़िंदगी में लोग हर एक चीज़ को पाने का हुनर रखते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम उम्र में जो है बैराग को धारण कर लिए। उनके जीवन में सन्यास आ गया। अगर बात करें तो वह एक सन्यासी के वेश में अपने आप को बदल दिए। क्या वजह रही है? क्या कारण रहा है? आइए उनसे हम जानते हैं और कुछ सवाल करते हैं। जबकि आपको दिखाते हैं हम कि वो उनका ये निजी मकान है और निजी मकान पर वह जो है अपना एक मंदिर निर्माण कर लिए हैं। और इसी मंदिर पर जो है ये दिन रात भजन कीर्तन करते हैं और माता जी का जो है गुणगान करते हैं। तमाम लोग इनके पास आते हैं और अपने दुख दर्द को सुनाते हैं। दुख दर्द का निवारण भी इन्हीं के द्वारा होता है। आइए चलते हैं, इनसे कुछ बात करते हैं और इसके जीवन की परिचर्चा करते हैं और इस मंदिर की स्थापना इन्होंने क्यों की, कब की, कैसे की। और धन्यवाद। आपको, मैं आपके चैनल दोनों को धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि एक छोटी सी मुलाकात का जो सिलसिला होता है और वह परिचय से होता है, तो मैं चाहता हूं दर्शकों को आप अपना परिचय दे दें। ज़रूर देंगे परिचय। मैं माता-पिता का दिया नाम तो रविंद्र प्रताप सिंह है, लेकिन माँ भगवती आदिशक्ति का दिया नाम ब्रह्मर्षि आदिशक्ति सेवानंद जी महाराज है। वाह। यह मंदिर जो माँ आदिशक्ति की कृपा से बना है, जन सहयोग से बना है। इस मंदिर का नाम है हिरिंग माँ आदिशक्ति मंदिर, माँ भगवती बाधा मुक्ति आश्रम, बदलापुर खुर्द, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर देखा जाए तो मुक्ति बाधा और मुक्ति, यानी इसका क्या उद्देश्य है महाराज? अब देखिए, उद्देश्य यह है, माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा से जब 17 जून सन 2013 को प्रथम दीदार प्राप्त हुआ, 17 जून सन 2013 को जब प्रथम दीदार प्राप्त हुआ माँ भगवती आदिशक्ति का, तो मैं पुराना जीवन त्याग दिया। पुराना जीवन मेरा था न्यूज़ 24 का, हम जिला ब्यूरो प्रमुख थे, सूचना टास्क फोर्स के जिला प्रभारी थे जनपद जौनपुर, और 2012 में चुनाव भी यहाँ से लड़े थे विधानसभा का। सब छोड़ दिए और साधु हो गए। अच्छा, क्या वजह रही आज की चकाचौंध की ज़िंदगी में हर कोई अपने परिवार के साथ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, तो आपने उस ऐशो आराम की ज़िंदगी का परित्याग करके आप बैराग जीवन को क्यों अपना लिए? क्या वजह रही, क्या कारण रहा? ये सब माँ भगवती आदिशक्ति कृपा है, उनकी कृपा से ही हम वैराग जीवन अपनाए। क्योंकि लास्ट जो है, जब आदमी बैठता है साधना करने के लिए, तो लास्ट में साधना नहीं हो पाती। तो जब हमको जगत प्रभारी बना दिया गया, तो हम जिला प्रभारी बन के या भवकाल की ज़िंदगी बना करके 99 के चक्कर में फँस के, पूँजीवाद के चक्कर में फँस के क्या करते? असली जीवन तो यह है, इसलिए हम इस जीवन में आ गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे जीवन को, ऐसे वेशभूषा को ढकोसला मानते हैं। तो भाई जो मानते हैं माने ना, हमारा क्या जाता है उसमें, हम तो अपने में रम गए। अब दुनिया कुछ भी माने, दुनिया का मुँह तो बंद नहीं किया जा सकता। अगर मुँह बंद होना है तो माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा से बंद होगा। वो शरणागति उनको यहाँ लेनी है तो आके ले लेंगे। इनकी कृपा होगी तो आ पाएँगे, नहीं तो नहीं आ पाएँगे। बहुत से लोग आते हैं पूर्वांचल, मध्यांचल, पश्चिमांचल, लेकिन यही चकरिया घाट से वापस हो जाते हैं। माँ वापस कर देती हैं। जिनका पूरी सुरक्षित है और उनका दुःख दर्द कष्ट कटने वाला, उनको बुला लेती हैं, नहीं तो यहीं से वापस हो जाते हैं। वापस हो जाते हैं। जाके आगे फ़ोन करते हैं, महाराज क्या हो गया? हम वहाँ से वापस हो गए। हम कहे, हम क्या जाने क्या हो गया? माँ जाने और आपका कर्म जाने। क्योंकि हम तो सन्यासी हैं, कोई तिलस्मी नहीं है, कोई जादूगर नहीं है। यहाँ जो आएगा, जिसका हृदय परिवर्तन होना है वही आएगा, दूसरा नहीं आ पाएगा। अच्छा बाबा जी, एक सवाल है आपसे, जैसे आपका परिवार भी होगा, पत्नी भी होंगी, बच्चे होंगे, तो आपके परिवार में लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही जब आप सन्यासी के रूप में आ गए? बहुत बुरी प्रक्रिया थी। कोई नहीं चाहता था कि ये इतना ऊपर जा कर के एकाएक सन्यासी कैसे हो गया, गिरगिट की तरह जो है कलर बदला है। बहुत बुरी प्रक्रिया थी। मेरे माता-पिता, पत्नी, पुत्र सब विरोध में थे। लेकिन मैं जिस राह पे चला चल दिया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा।
इसी पोजीशन में 9 सितंबर 2016 को मेरा आश्रम 6 मणहे का फूँक दिया गया। फूँक दिया गया। फूँक दिया गया आधी रात को। अभी जान लीजिए कितना दिव्य आश्रम था, इतना सुंदर था, इतना आनंदित था कि वहाँ हर रविवार को लगभग 200, 250, 300 आदमी आते थे। बदलापुर मंडी वालों का शुक्र रहा कि फिर से वो आश्रम तैयार हो गया, क्योंकि मैं साधु हो गया तो मेरे पास धन नहीं था। तो वही लोग आए, पीछे बाँस की कोठी थी, पूरा बाँस काटे, बाँधे-छाने तैयार किए, मंडी से आलू का बोरा लाए फाड़े, बोरा चढ़ा के पन्नी चढ़ाए, फिर बोरा चढ़ाए, फिर पन्नी चढ़ा के बाँध दिए और चारों तरफ यही जो मुर्गी फार्म में जाली लगती है, वो जाली लगा के बाहर से बरसाती लगा के बना दिए। फर्स्ट क्लास चलने लगा आश्रम। 7 साल वहाँ तपस्या हम किए हैं। 7 साल तपस्या की है। वहाँ किए हैं, 3 साल यहाँ पूरा हो गया। अच्छा, आपकी पत्नी जी आपका कितना सहयोग अब करती हैं? अब बहुत करती हैं, अब बहुत करती हैं, हुँ। तब तो बहुत बड़ा विरोध था। पत्नी भी करती हैं, बच्चे भी करते हैं, सब करते हैं, माता-पिता सब सहयोग में आ गए, तब कोई सहयोग में नहीं था। जैसे क्या लगता है आपको कि आज आप सन्यासी के भेष में आ गए हैं, तो इन परिवारों का क्या होगा? और लोग कहते हैं कि जैसे कि आपने शादी कर लिया, आपने घर बसा लिया और आपके पास बीवी-बच्चे हो गए, तो अब उनकी परवरिश के लिए जो बाकी की ज़िंदगियाँ होती हैं, वह बिताना पड़ता है। कुछ न कुछ उनके जीवन के आधार को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को सजाने के लिए आदमी दिन-रात मेहनत करता है। तो आप क्या करेंगे? कैसे उन लोगों को पंख लगाएँगे? भैया कैसे उनकी गाड़ी आगे जाएगी? अब तक तो बहुत मुसीबत सहनी पड़ी। अब थोड़ा नॉर्मली हुआ है कि एक लड़का चला गया है सऊदी अरब और एक लड़का मुंबई रहता है। जो बड़ा लड़का सऊदी अरब गया है, दीवानी न्यायालय में वकील था, अवनीश कुमार सिंह। लेकिन उसके अंदर प्रेरणा ऐसी आई कि बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है। कचहरी से कितना धन मिलेगा? चला गया सऊदी रियाद एयरपोर्ट पर कंप्यूटर चला रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो स्थितियाँ अब करवट ले रही हैं। करवट ले सब माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा। हमारे पास ₹1 नहीं था। सवा लाख रुपए देने की बात आई कि जो भेज रहा है उसको देना पड़ेगा। हम कहे बेटा है तो नहीं मेरे पास, लेकिन आइए देखते हैं। भक्तों के पास फ़ोन किए कि भाई 2 महीने के लिए हमको दे दो। फटाफट व्यवस्था हो गई, फटाफट चले गए और जिनका दिया गया था सबका वो तनख्वाह पाए दिए, हमें कवर कर दिया। वाह! क्या बात है। अगर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं माँ जगत जननी की छाप अब जो उजागर हो रही है। सब माँ की कृपा भैया, हम कुछ नहीं हैं। यहाँ पर रविवार चलता था, लॉकडाउन में रविवार बंद कर दिया गया क्योंकि पुलिस डंडा बरसा रही थी भक्तों को। उसके बाद पूर्णिमा और अमावस्या तिथि माताजी ने दे दिया, शुक्रवार, सोमवार दे दिया कि कोई भी आए, दर्शन पूजा करे, बहराम करे और अपना कल्याण करे। कायिक, वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी बाधाएँ अपने आप समाप्त होती हैं। कुछ करना नहीं पड़ता। अच्छा बाबा जी एक चीज़ बताएँ यहाँ पे, अब तक जब से आप यहाँ वैराग धारण किए हैं और जब से आप माता जी की सेवा में यहाँ पे लीन हुए हैं, तब से लेकर के आज तक कितने लोग यहाँ से संतुष्ट होके गए हैं और कितने लोगों का कष्ट दूर हुआ है? अभी जान लीजिए कि जौनपुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ तक के, इधर सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, आज़मगढ़, मऊ, गाज़ीपुर, बलिया, गोरखपुर तक के भक्त आए हैं। बिहार आधा तक के आए हैं और इतनी सब दूर-दूर से आए हैं। आए हैं और सबका कल्याण हुआ है। कोई निराश यहाँ से नहीं गया है। यही बच्चा सामने खड़ा है, इसका पिता एक्सीडेंट मरा था, लेकिन माता आदिशक्ति की कृपा से पिछले साल पितृपक्ष में मोक्ष प्राप्त कर गया। पिछले साल 94 आत्मा मोक्ष प्राप्त हुई थी। माँ ने किया, हम क्या हैं? कुछ नहीं है, मेरी प्रार्थना, मेरी वकालत। तो दोस्तों अभी आप सोचिए कि बता ये रहे हैं और ये मैं खुद एहसास कर रहा हूँ और अच्छा बाबा जी कभी कोई यहाँ पे ऐसी महिला आई हुँ, हुँ। और जो पूरी तरह से वो दुर्बल हो, पूरी तरह से वो असहाय हो और पूरी तरह से वह रोग युक्त हो, हुँ, 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 हुँ। यानी उस चारों तरफ से वो रोगों से घिरी हो, तो यहाँ आने के बाद उसकी क्या स्थितियाँ हुई? देखिए, यहाँ बहुत सी महिलाएँ ऐसी आईं कि जो माड़ासन थीं, जीने के योग्य नहीं थीं, लेकिन माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा से मेरी भभूति देते ही उठ के बैठ गई हैं। कायाकल्प हुआ है। अच्छा आप को जो है आपके गुरु कौन हैं? हमारे किसकी शरण से और किसकी कृपा से आज आप इस मुकाम पे पहुँच गए हैं कि जिससे हर गाँव के, हर घरों के, कस्बों में आप एक जो है
महात्मा बन गए हैं, उनके घरों में आपकी उपासनाएँ हो रही हैं, आपके पास आते हैं तो उनके दुःख दूर हो जाते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागौ पाएँ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लखाए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि विष्णु, श्री राम ने लखाया था मेरे गुरु हैं। श्री श्री 1008 श्री संत मत अनुयायी आश्रम मठगढ़वा घाट रमना वाराणसी के गुरु जी। नाम नहीं लिया जाता गुरु का। उन्हीं उन्हीं के जो है सानिध्य में आपने वही हमको 19 दिसंबर 2001 को मुंबई आश्रम में दीक्षा दिए थे और उसी आश्रम से समय परिवर्तन हुआ। 2003 में वही लिवा के आए हमको अपने आश्रम वाराणसी, और उनकी ऐसी लीला रही कि मेरा जीवन बदलता चला गया। शुरू में सोनालिका ट्रैक्टर के हम सेल्स ऑफिसर हुए, बदलापुर तहसील पूरा। उसके बाद 2/5/2006 को ऐसा घटना हुआ कि उस घटना के बाद माताजी कृपा चमकी और बरसी की सूचना टास्क फोर्स के हम जिला प्रभारी हो गए जनपद जौनपुर। फिर 2011 में हम न्यूज़ 24 के जिला ब्यूरो प्रमुख हो गए, मैगजीन पावर। अच्छा, इतनी उपलब्धि पाते हुए भी आपने संन्यास जीवन क्यों अपना लिए? इसलिए अपना लिए कि हम जिधर जाते थे सब 99 का चक्कर और भ्रष्टाचार, महापाप, हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। अंत में 6 जून 2013 को हमारे दामाद का एक्सीडेंट हो गया मुंबई में, कोमा में चला गया। उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि कोई नहीं कहता था कि बच जाएगा, उसकी पूरी खोपड़ी खराब हो गई थी। 13 तारीख को हम यहाँ से निकले हैं, 15 तारीख को शाम को पहुँचे हैं मुंबई थाना। हमारे भाई साहब का परिवार वहाँ रहता है। लिवा गए रूम पर, स्नान किए, हम कपड़ा चेंज किए, फिर गए हॉस्पिटल। नर्स जो थी पुष्पा मिश्रा करके, यही आज सुजानगंज की है, वहाँ पर ड्यूटी करती थी, मानपाड़ा मेट्रो हॉस्पिटल थाना वेस्ट में। जाने नहीं दे रही थी। उस समय हम अपना भाई ब्यूरो प्रमुख थे, आईडी लटका लिए, माइक ले लिए तो रास्ता खुल गया। आज गए, प्रेयर लगाए तो माँ सिरहाने प्रकट हो गई। भागो बा बेटा, जीवदानी माता मंदिर क्षेत्र उनका है। मन्नत वाली सीढ़ी से चढ़ना, तो हम मन्नत वाली सीढ़ी पूछ के जानकारी किए, उसके बाद उसी सीढ़ी से चढ़े। 100 सीढ़ी पूरा होते होते मेरी बीपी 180 हो गई। बहुत वजन ज़्यादा था, सफारी पैंट शर्ट हम थे, वजन ज़्यादा था, बीपी बहुत तेज हो जाती थी। तो हम उसी सीढ़ी पे चप्पल निकाल के लेट गए, गिरेंगे तो बहुत नीचे जाएंगे। कुछ ही क्षण में हमारा ये त्रिनेत्र खुलना शुरू हो गया। एक 16 साल की कन्या हमको उठाई हुई है और दिव्य दर्शन चालू हो गया। इतने में वो कन्या हमको अपने गर्भगृह, मूल गर्भगृह में लेकर चली गई, पहाड़ी के अंदर है। धर्म का प्रचार हुआ, धर्म का नाश हो, जन जन का कल्याण हो, मुंबई मत छोड़ना। और इतना पावर आ गया शरीर में, मस्तक पे हाथ रख के पावरफुल करके हमको एक पिलर के पास, जहाँ लोग माता जीवदानी का दर्शन करते हैं, पिलर के पास लेटा के अदृश्य हो गई। शाम हो गई, वहीं पर आनंदित हो गए हम। मतलब सीढ़ी पर से आप अब चले गए वहाँ पे जहाँ उनका धाम था। चले गए, वहाँ चले गए धाम में। उसके बाद इतना आनंद आ गया कि क्या बताएं, उसको आनंद को बयान नहीं किया जा सकता। शाम होने लगी तो यही से मिर्जापुर के एक शुक्ला जी वहाँ पंडा हैं, माता जी उनको संकेत दिया कि सफारी पैंट शर्ट वाले के जाकर हमारा प्रसाद दे दो, व्रती है और मेरा दर्शन उसे आज प्राप्त हो गया है। वो आए, पूरी कहानी बताए और दिए प्रसाद। तो गए हम ऊपर, घूमते घूमते फ्रीजर उजर लगा था, मुँह धोए, संतुलित हुए, वो प्रसाद लिए। रूम पर आए, बिटिया बोली पापा कुछ बना दें, खा लीजिए, आप व्रती हैं? हम कहे बस बेटा पेट भर गया, हमको सिर्फ सोने दीजिए, भोजन की जरूरत नहीं, निद्रा की जरूरत है। निद्रा का एक नाटक था, वो अलौकिक चेहरा जो सामने था वही चल रहा था। तो उसके बाद हम लेट गए, सवेरे उठे, फ्रेश हुए, नहाए, पूजा पाठ किए, पहुंच गए मानपाड़ा मेट्रो हॉस्पिटल। और चंदन सिंह के सर पे हाथ रखते ही उनकी आंखें खुल गई और प्रथम बयान हमको दिए। हाहाकार मच गया, पूरा अस्पताल घेर लिए समय की। सफारी पैंट वाला ही कौन है कि जो मरे वाले के जिंदा कही दे। हाँ। राहुल उमा शंकर पांडे ही दुधौड़ा कहे, उनका हॉस्पिटल है, नहीं मेन डॉक्टर है, नहीं खुद ही आगे पीछे दौड़े लगे।
तब एक ठक गुजरात के गुजराती दिनेश दामोद ओकर बिटिया बागेश्वरी नाम रहा 11th पढ़त रही है, सवा महीना भर्ती रही। वो पीछा पकड़ है छोड़बेर के तो दूसरे दिन हो बिटिया ठीक के गए गटई ऐसे पकड़े आँखी में आँख मिला के छोड़ दे। ठीक है ये दोनों हमार दामाद और संग है ये डिस्चार्ज। दोनों लोग। हुँ। तो अब इस समय अच्छा कोई आपका दिन है कि जिस दिन आप यहाँ बैठते हो तमाम हमारे श्रोता मेरे जितने भी ऑडियंस है देख रहे हैं इसमें तमाम माता के भक्त भी हैं और बहुत सारे ऐसे माताएं बहनें हैं जो बहुत ज़िंदगी से ऊब चुकी हैं ज़िंदगी से टूट चुकी हैं और हमेशा वो परेशान रहती हैं तो किस दिन यहाँ पे आएँ क्या ये यहाँ पे आने के लिए कोई दिन है किस दिन आपसे मुलाकात करें तो उनके दुखों को भी दूर कर सकें आप। देखिए अमावस्या पूर्णिमा मूल दिन है, बाकी शुक्रवार, सोमवार दर्शन बहराम का दिन है। सोमवार, शुक्रवार। शुक्रवार, बाकी तो माँ का दरबार खुला है जब जो चाहे आए, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। आप माँ तो हमेशा यहाँ सबकी रहते माँ हैं। हाँ, हम हमेशा रहते हैं। भाई सुबह शाम संध्या वंदन, पूजा पाठ उसके बाद 4 बजे सुबह मेरी एक अग्नि साधना लगती है। सूर्योदय होते-होते वह साधना समाप्त हो जाती है। फिर हम फ्रेश होते हैं, झाड़ू-बहारू मारेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर पूजा बैठ जाएँगे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पूजा चलती है। जब तक पूर्ण आनंद नहीं मिल जाएगा, ये काया मेरी स्वच्छ नहीं हो जाएगी। क्योंकि जितने लोग यहाँ आते हैं, जैसे बाली को मिला था कि आँख में आँख मिलाने पे आधी शक्ति जाती थी। माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से जो भी मेरे सामने आ गया, आगे-पीछे आ गया, उसकी शरीर की सारी नकारात्मक शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। हुँ। तो उसे निकालने के लिए मुझे माताजी जो उपचार विधि दिया है, जो मुझे बीज मंत्र प्रदान किया है, उस बीज मंत्र के प्रभाव से वो सब शरीर छोड़ के मोक्ष की गति में निकल जाते हैं। जो आया वो मोक्ष पाएगा, कहीं दाहिने-बाएँ नहीं जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि एक बार आप माताजी के उस पिंड स्थली को भी आप अपने कैमरे में कैद करिए। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, हम उसी माता के दरबार में आए हैं और यहाँ के जो बाबा हैं वो मत्था टेक रहे हैं और हम आपको साक्षात दर्शन करवाते हैं। अब ये देखिए, ये माता जी के मंदिर का अंदर का भव्य नज़ारा है और जितने भी भक्त देख रहे हैं एक बार प्यार से जय माता दी ज़रूर कमेंट में लिखेंगे और उनकी जो भी इच्छा होगी, जो उनके मन में जो भी आए, जो भी दुख दर्द हो, इनसे आप ज़रूर व्यक्त करिएगा। तो जय हो माता दी। जी। तो जैसा कि देखिए दोस्तों लोग विंध्याचल, मैहर, काशी वगैरह तमाम जगह जाते हैं अपने इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो एक बार आप इस जगह पे जब आएँगे, तो यहाँ के नज़ारे आपको बदले हुए दिखाई देंगे। तो आइए एक आखिरी सवाल करते हैं बाबा जी। जितने भी परेशान लोग हैं, जितने भी स्थितियों के, मुसीबतों के मारे लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? और जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए जो भटक गए हैं, रास्ता डिस्टर्ब हो गया है, उनके लिए तो यही कहेंगे कि सतोगुण अपनाएँ, रजोगुण और तमोगुण का त्याग करें। और अगर नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो माँ भगवती आदिशक्ति के दरबार में आके मत्था टेकें, बहराम करें, ऑटोमेटिक सब अच्छा हो जाएगा, सुंदर हो जाएँगे। और जगत के समस्त पीड़ित जन यहाँ आके स्वयं संकल्पित हों, स्वयं बहराम करें। जो संकल्प वो लिए हैं अपने मन में रखें, किसी को बताएँ नहीं। जब उनका कार्यक्रम पूरा हो जाए, चाहे वो कायिक हो, रोग बाधा से हो, कायिक, वाचिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक कोई भी बाधा है, माँ भगवती आदिशक्ति अक्षरशः सुनती हैं। और मैं भी सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, सबका कल्याण हो। आपने हमारे चैनल को इतना समय दिया, तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई हम उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा से जो जहाँ हैं, जैसे हैं, सुखी रहें, मस्त रहें, मजबूत रहें। यदि वहाँ से उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ एक बार ज़रूर आएँ। अपने आप को और मेरी भी परीक्षा हो जाएगी, मेरी माँ की भी परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद खुद वो गुणगान करेंगे, वाह! खुद गुणगान गुणगान करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद
और माता जी के दर्शन करने के बाद आपको कैसा प्रतीत होता है और बाबा जी से बात करने के बाद कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।